आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास और ट्रेडिशनल, जो अपने अनोखे स्वाद और देसी अंदाज के लिए बहुत ही पसंद की जाने वाली मुहर्रम स्पेशल चोंगे रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है शुरुआत में, और इसमें मैं 150 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। मैं गुड़ से बना रही हूँ ये, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप चाहे तो चीनी से बना सकते हैं। इसे आप 4-5 मिनट पकाकर इसे चाशनी जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ पिघलने तक ही गर्म करके उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। और मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी, उसमें नमक और मोइन के लिए मैं घी डाल रही हूँ 1-1.5 टीस्पून। आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं। तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही सख्त आटा लगाकर इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाकी के मसाले रेडी करते हैं। मैंने खसखस लिया है 1-1.5 टीस्पून। इसे हमें धीमी आंच पर 1-1.5 मिनट के लिए भून लेना है, इसका कच्चापन जाने के लिए। इसे ठंडा करने के लिए मैं साइड में रख रही हूँ। और 1-1.5 टीस्पून ही मैंने सौंफ लिया है, और 1 टीस्पून मैंने हरी इलायची लिया है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करते हैं 1-1.5 मिनट के लिए। इसे रोस्ट करने से इसका फ्लेवर इन्हांस होकर आते हैं इन दोनों चीज़ों के। इसे भी हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाता है हमें इसे पीस लेना है। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसे ले लेते हैं। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं। अगर आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो तो थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसे सॉफ्ट बनाकर ले लेते हैं, जैसे चपाती के लिए लगता है वैसे। चोंगा को थोड़ा सा मोटा ही बेलते हैं, क्योंकि उस पर डिज़ाइन बनाना होता है। इसके लिए उसका गोला भी मैंने मोटा सा लिया है, और सूखे आटे में इसे डिप करके हम बेल के ले रहे हैं। जैसे चपाती करते हैं वैसे ही इसे बेलना है। बीच में मैं तेल लगा रही हूँ। तेल लगाकर इसे फोल्ड करके ले लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने से चपाती सॉफ्ट भी बनती है और लेयर्स भी छूटते हैं। चोंगा को चपाती से थोड़ा सा छोटा और हल्का सा मोटा इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस साइज में मैंने बना लिया है। फर्स्ट चपाती जब तवे पर डालते हैं तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर सॉफ्ट बना के ले लेते हैं। आप ऊपर से तेल या घी लगाकर जैसे चपाती बनाते हैं वैसे आपको बना लेना है। तो चलिए मैंने सारे चपाती बना लिए हैं। चलिए अब हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन बनाने के लिए मोड़ना कहते हैं। तो अब हम मोड़ रहे हैं इसे। ये जब तक गर्म रहता है तब तक ही इसे मोड़ना होता है, वरना ये ठंडा होने के बाद उतना आसानी से मुड़ता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कपड़े से इस तरह से किचन नैपकिन से आप मोड़ सकते हैं। जिस साइड से लेयर्स होते हैं इस साइड से मोड़ना नहीं है, इसके पीछे से ही मोड़ते हैं तो एक लेवल इसका डिज़ाइन आता है। इस डिज़ाइन में जो भी हम मसाले डालते हैं वो जाकर बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है बाद में। चोंगा बहुत टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अलग अलग टाइप्स के हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। चोंगा एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, ये खास दिनों में ही बनाते हैं। तो चलिए सारे चोंगे मैंने मोड़ लिया है। ये जो हमने गुड़ पिघला कर रखा था ये ठंडा हो गया है, इसे छान कर लेते हैं। इसमें कचरा रहता ही है। आगे के लिए क्या क्या लगता है एक बार मैं बता देती हूँ। ये तो हो गया गुड़ की चाशनी, और सौंफ और इलायची का पाउडर, और एक खसखस है, और पिसा हुआ नारियल, सूखा नारियल लगता है, और पिघला कर मैंने घी लिया है। तो चलिए इसे हम भरते हैं। जो हमने डिज़ाइन बनाया उसे मोड़ना कहते हैं, जो अब हम कर रहे हैं उसे भरना कहते हैं। हम गुड़ की चाशनी लेकर सारे चोंगे के ऊपर डाल रहे हैं इस तरह से। अब हम डाल रहे हैं सौंफ और हरी इलायची का पाउडर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए, इसके फ्लेवर की वजह से इतना टेस्टी लगता है। अब मैं खसखस डाल रही हूँ। खसखस डालकर हम सूखा नारियल डाल रहे हैं। सूखा नारियल इतना डालना है कि नीचे से खसखस दिखना चाहिए। और ऊपर से मैं अब घी डालने वाली हूँ। आप जब खाने के लिए लेते हैं तब भी आप घी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे चोंगे भर कर ले लेना है। मेरे मायके में हर साल 4 बार चोंगे बनते ही हैं उन खास दिनों में। और इसके साथ वाइट राइस और दही मिलाकर उसके उंडे और मटन बिरयानी फिक्स, ये तीनों आइटम्स फिक्स रहते हैं। 4-5 बार, 4 बार शायद बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। चलिए मैंने सारे भर लिया है। हर स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स ही रेसिपी को परफेक्ट बनाती है। ये चोंगा इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाने से पेट तो भरता है, लेकिन मन नहीं भरता। आप ज़रूर ट्राई करना।
तो चलिए मैंने सारे भर लिए हैं। इसे खाने से पहले 1-1.5 घंटा के लिए भीगने के लिए रखते हैं। भीगने के बाद ही इसे खाते हैं। आप सोंगा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कैसी बनी थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी और इजी लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह मैं अच्छी रेसिपीज डालती रहती हूँ। आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए ये भीग गए हैं, मैं इसे सर्व करती हूँ। मुझे हमेशा ज़्यादा भीगे हुए चोंगे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो मैं स्टार्टिंग के ऊपर के निकालती हूँ 1-2 और बाद में नीचे वाला ज़्यादा भीगा हुआ लेती हूँ और ऊपर से ये घी डाल लेती हूँ और ये गुड़ की चाशनी ज़रूर लेती हूँ फ्रेंड्स। किसी किसी को ड्राई खाना बहुत पसंद होता है, ये किसी डेजर्ट से कम नहीं है फ्रेंड्स। ज़रूर ट्राई करना, कैसे बना था कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। थैंक यू।